Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. In today's lecture, I will discuss with you regarding grief, type of grief reactions, stages of grief, coping mechanism for grief. So let's start with our today's topic. Start with the definition of grief. According to John Bowlby, grief is the physical, emotional, somatic, cognitive and spiritual response to actual or threatened loss of a person, thing or a place to which we are emotionally attached. We grieve because we are biologically willed to attach. सो अकॉर्डिंग टू जॉन बॉवले ग्रीफ क्या है? एक फिजिकल, इमोशनल, सोमैटिक और कॉग्निटिव एक रिस्पॉन्स है जो हम रिस्पॉन्ड करेंगे जब हम एक लॉस फील करते हैं अपनी लाइफ में, एंड दैट लॉस मे बी ऑफ अ पर्सन, किसी थिंग का, कोई प्लेस, कोई इमोशनली जिस भी चीज़ के साथ हम अटैच होते हैं वो चीज़ का अगर लॉस होता है हमारी लाइफ में, सो हम उसके लिए एक रिएक्शन शो करते हैं, दैट इज़ ग्रीफ. सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ. ग्रीफ के क्या सिम्टम्स हैं? ग्रीफ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. सो इन केस ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन कैसे होंगे हमारे ग्रीफ के लिए? फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ ऑफन इंक्लूड हेडेक, हमें हेडेक हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, जैसे हमें रात को नींद नहीं आएगी या हमें लगता है कि हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है, हम वीक फील करते हैं, फैटीग फील करते हैं, नोज़िया फील होता है, बॉडी में पेन फील होती है, हेडेक, पाल्पिटेशंस. तो ये हमारे फिजिकल एक्सप्रेशन है जो हमारी बॉडी एक्सप्रेस करती है ग्रीफ के रिगार्डिंग, जो हम एक सिम्टम शो करते हैं. देन इमोशनल फॉर्म में हम क्या फील कर सकते हैं? सैड फील कर सकते हैं और हमें वरी होगी, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन हम शो कर सकते हैं, एंगर, क्राइंग, नर्वनेस, गिल्ट. ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं फॉर एन इंडिविजुअल जब वो एक ग्रीफ को एक्सपीरियंस करता है और उसके लिए एक इमोशनल सिम्टम एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन शो करता है. Then in case of social expression of grief may include feeling detached from others, isolating yourself from social contact. हम किसी भी सोशल इवेंट में जाना जो है वो इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं लोगों के साथ, हम नहीं जाते हैं सोशल इवेंट्स में, किसी पार्टीज़ फंक्शंस में हम जाना जो है वो खुद को वहाँ पे नहीं अलाउ करते हैं. एंड बिहेविंग इन वेज दैट आर नॉट नॉर्मल फॉर यू. Spiritual expression of grief may include questioning the reason for your loss, the purpose of pain and suffering, the purpose of life, and the meaning of death. Next is the type of grief reaction. First is anticipatory grief. ग्रीफ का जो रिएक्शन उसकी टाइप्स यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे. फर्स्ट हमारे पास एंटीसिपेटरी ग्रीफ. एंटीसिपेटरी ग्रीफ में अगर व्हेन अ डेथ इज़ एक्सपेक्टेड, जब हमें पता होता है कि ये इंडिविजुअल काफ़ी टाइम से जो है वो सिक है या आने वाले कुछ एक टाइम में हम इस इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में जो है वो लॉस करने वाले हैं, तो वो एंटीसिपेट हम कर चुके हैं उस ग्रीफ को. उसके लिए हम पहले से ही अपने माइंड को सेट कर रहे हैं, डे बाय डे हम उस चीज़ के लिए अपने माइंड को उस चीज़ के लिए सेट कर रहे हैं और प्रिपेयर हो रहे हैं उस लॉस के लिए. सो दैट इज़ एंटीसिपेटरी ग्रीफ. एंटीसिपेटरी ग्रीफ में हेल्प द फैमिली बट नॉट द डाइंग पर्सन. एंटीसिपेटरी ग्रीफ डज नॉट ऑलवेज अकर. सब जगह पे नहीं होता है हर एक सिचुएशन में, बट कुछ एक केसेस में हो सकता है. नेक्स्ट इज नॉर्मल ग्रीफ और कॉमन ग्रीफ. Begins soon after loss and symptoms go away over the time. Many bereaved people will have grief bursts or pangs, and grief is sometimes described as a process that has stages. Next is a complicated grief. There is no right or wrong way to grieve, but studies have shown that there are patterns of grief that are different from the most common. This has been called complicated grief, and it includes minimal grief reaction and chronic grief reactions. Next are the factors affecting complicated grief. The following factors affect the grief response: whether the death is expected or unexpected, द पर्सनैलिटी ऑफ द ब्रीव्ड, एक इंडिविजुअल की कैसी पर्सनैलिटी है, वो कैसे जो है वो ग्रीफ और ब्रीवमेंट की स्टेजेस से क्रॉस करेगा. द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द ब्रीव्ड, हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं. whether the bereaved is a male or female, the age of the bereaved person, the amount of social support you have. ठीक है, तो इन सब चीज़ों से एक ये फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं आपका ग्रीफ प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट इज द stages of grief. We have 5 stages of grief which were described by the Elizabeth Kubler-Ross. Identify the 5 stages of grief. First is denial.
दिस इज़ंट हैपनिंग टू मी। डिनाइल स्टेज में क्या होता है कि हम बोलेंगे नहीं, ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती है। देन एंगर, फिर हम उस चीज़ के लिए एंगर शो करेंगे, गुस्सा करेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी। देन बार्गेनिंग, फिर हम बार्गेनिंग करते हैं, जो भी हमारी सुपर नेचुरल पावर है, जिसको भी हम मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ के साथ हम बार्गेनिंग करना स्टार्ट करते हैं कि आई प्रॉमिस यू आई विल बी अ बेटर पर्सन। अगर आप मुझे वो लॉस जो है वो दोबारा से कंपनसेट कर देंगे, या ये चीज़ मेरी लाइफ में दोबारा से वापस आ जाती है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो वो बार्गेनिंग होती है एक हमारे उसके साथ। देन डिप्रेशन, फिर हमें लगता है कि कुछ भी चीज़ नहीं हो, फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आई डोंट केयर एनी मोर, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके के हम जो है वो स्टेटमेंट्स खुद को देते हैं और डिप्रेशन को फील करते हैं। देन एक्सेप्टेंस, एट लास्ट हम जो हैं ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये लॉस हमारी लाइफ में हो चुका है और हमें इस चीज़ के साथ ही आगे लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो वो चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। Then coping with grief, grieving a significant loss takes time. Depending on the circumstances of your loss, grieving can take weeks to years. ठीक है, तो आपकी लाइफ का जो लॉस है वो कितना बड़ा है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं आपकी लाइफ में उस टाइम पे, और वो कितना टाइम लेगा, दैट मे बी वीक्स टू ईयर्स भी आपको लग सकते हैं उस एक ग्रीविंग प्रोसेस में से निकलने के लिए। एंड ग्रीविंग हेल्प्स यू ग्रेजुअली एडजस्ट टू अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। अटेंड मेमोरियल और फ्यूनरल सर्विसेज, आपने कितना अटेंड किया है। टॉक टू फैमिली और फ्रेंड्स, आप कितना उनसे बात कर रहे हैं। काउंसलिंग की हेल्प आपको चाहिए, आपको इनफ स्लीप की ज़रूरत है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट हम उसमें लेंगे। एंड प्लेंटी ऑफ वाटर्स यू हैव टू ड्रिंक एंड डू व्हाट कंफर्ट सस्टेन एंड रिचार्जेस। कोई भी होता है, हर एक इंडिविजुअल को खुद को चार्ज अप करने के लिए, खुद को कंफर्ट करने के लिए कोई भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। कोई सोशल इवेंट्स में जाते हैं, कोई पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं, कोई किसी वर्क में एंगल्स हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें देखना है कि हम किस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी हैव टू एंगेज इन सोशल एक्टिविटीज़ और सीक सम स्पिरिचुअल सपोर्ट। सो सपोर्टिंग अदर्स हु आर ग्रीविंग, सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम दूसरों को सपोर्ट करें। जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसकी भी लाइफ में कोई लॉस हुआ है, हम उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक। हमने डिस्कस किया ग्रीफ के रिगार्डिंग, ग्रीफ क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रीफ रिएक्शंस क्या हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ क्या है, ठीक है, उनके लिए हम कोपिंग अप कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और वीडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल SS Pediatrics एंड लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।